Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना, ओके, जिसे हम पुलिंग थेरेपी भी बोलते हैं, ओके। तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुख्य में कोई भी औषध द्रव्य को डालकर, यानी कि वहाँ पे उसका प्रयोग करके, ओके, वहाँ पे जो हम थेरेपेटिक जो गेन करते हैं, ओके, जो कर्म को गेन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। कल्पना मतलब आपको मैंने बताया है कि डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ मेडिसिन होती है उनका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। कभी हम औषध को टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी औषध को हम इन द फॉर्म ऑफ औले है यूज़ करते हैं, कभी हम औषध को वहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल बनाकर यूज़ करते हैं, तो कभी कभी औषध को हम वहाँ पे आसो और अरिश के रूप में यूज़ करते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन देयर वी कैन यूज़, ओके, इन द फॉर द आवर थेरेपेटिक पर्पस, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग मुख्य में जो औषध को डालकर प्रयोग कर जो वहाँ पे थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो हम गेन करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना, ओके। तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में मेनली कवल और गंडूश आते हैं, ओके। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि कवल और गंडूश क्या होते हैं। तो कवल और गंडूश ये दो वहाँ पे वे बताए जाते हैं, ओके, जिनमें हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड को, कोई भी द्रव्य को अपने मुख में भरकर, ओके। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना जो भी मैंने इसका मीनिंग बताया आपको कि मुख में औषध द्रव्य को रखकर जो वहाँ पे हम थेरेपेटिक को जो गेन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके दो मीनिंग आते हैं, जैसा मैंने अभी पहला मीनिंग आपको बताया। सेकेंडली ये मीनिंग आता है कि मुख्य में औषध को द्रव्य भरकर इसे हमें ये बोलते हैं, ओके, यानी कि मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। सेकेंडली इसका मीनिंग ये रहता है कि जो विशेषतः मुख्य रोगों के लिए जो कल्पना होती है, जो हम कवल और गंडूश जो हम करते हैं, ओके, दैट नथिंग बट ऐसा कोई कर्म जिससे मुखगत रोग ठीक हो जाते होंगे, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलेंगे। ये इसका सेकंड मीनिंग होगा, ओके, जिनमें कवल और गंडूश ये दो वहाँ पे प्रक्रिया, ये वहाँ पे कर्म या फिर प्रोसेस होते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली नॉट ओनली विद दैट मुखगत रोग, ओके, जितने भी शिरोगत रोग हैं, नासागत रोग हैं, ओके, वहाँ पे मन्यागत जो रोग हैं मैं आपको बताऊँगा फर्दर स्लाइड में, उसकी मैंने लिस्टिंग की है कि कौन कौन से रोगों में पर्टिकुलरली वो उसका यूज़ किया जाता है। तो विशेषतः इसका अल्टीमेटली इसका जो मेन जो काम रहता है वो मुखगत रोगों के लिए रहता है, आपके तीत के लिए रहता है, ओके। तीत वहाँ पे टूथेक है या फिर वहाँ पे डेंटल डिकिंग हो रहा है, ओके, देन आफ्टर दैट वहाँ पे जो प्लैग वगैरह जो फॉर्मेशन वगैरह रहती है, ओके। तो दांतों के जितने भी रोग वगैरह हैं, या फिर अगर आपको बक्कल कैविटी में वहाँ पे अल्सर वगैरह फॉर्म हो गया है, तालुशोष वगैरह है वहाँ पे, ओके, तो ये सभी जितने भी मुखगत जो रोग है ना, मुखगत जो विकार है, उनको ठीक करने के लिए विशेषतः कवल और गंडूश का उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि नॉट ओनली विद दैट मुखगत रोग, हमारे शिरगत रोग है, अदर दैट नथिंग बट जो माइग्रेन जो कंडीशन आती है, ओके, बहुत शिरशूल होता है, यानी कि हेडेक होता है, शिर जाड्यता आती है, हैवीनेस होता है हमें अपने शिर में, ओके। तो जितने भी ये सभी शिरगत रोग हैं, ओके, नासागत रोग है, नासागत रोग में राइनाइटिस वगैरह जो भी हैं, ओके, तो मैं आपको फर्दर साइड में बताऊंगा। जस्ट आपको मैं बता दिया कि मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना मतलब वहाँ पे दो मीनिंग आती है। एक तो द्रव्य नथिंग बट लिक्विड को, ओके, लिक्विड द्रव्य को हम औषध में भरकर, ओके, वहाँ पे जो हम थेरेपेटिक पर्पस या फिर थेरेपेटिक गेन करने के लिए जो हम उसको डालते हैं, वो गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका करते हैं, ओके। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि मुखगत रोग विशेषतः इसका वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट नासागत रोग, शिरगत रोग, मन्यागत रोग, उसके लिए भी हम पर्टिकुलरली मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके। तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में कवल और गंडूश आते हैं, मैं इसको डिस्कस करूँगा फर्दर साइड में, ओके। तो वंस अगेन आपको मैं बता दूँ कि मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना को हम पुलिंग थेरेपी बोलते हैं। इसे बहुत सारे लोग ऑयल पुलिंग थेरेपी करके बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न क्या है कि ऑयल पुलिंग थेरेपी क्यों बोलते हैं उसको। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको इमेज स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो लेडी है वो उसने अपने पूरे माउथ में, ओके, माउथ में उसने क्या किया है, वहाँ पे कोई द्रव्य रखा है। क्या द्रव्य रखा है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, ओके। तो उसने कोई द्रव्य रखा है, यानी कि कोई लिक्विड उन्होंने पर्टिकुलरली लेडी ने उसने रखा है, ओके। उसने अपने माउथ में पूरा उसने भर के रखा है, ओके। तो इसी पर्टिकुलरली को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं, ओके। मुख में भरकर औषध द्रव्य को रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं, अपना ऑफ पुलिंग थेरेपी बोलते हैं, ओके। तो पुलिंग ऑफ लिक्विड द्रव्य बाय प्लेसिंग इनटू माउथ कॉल इज पुलिंग थेरेपी, ओके। पुलिंग मतलब उसको रखना या फिर मुख में हिलाना, जो भी कुछ है, ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पुलिंग थेरेपी बोलते हैं।
अब ये मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना के मेनली दो भेद आते हैं, मैंने आपको बताया। पहला हमारा था कवल, दूसरा था हमारा गंडूश। ओके, तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में क्या आपको याद रखना है, पहला हमारा कवल आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, गंडूश। दोनों के जो फंक्शन है, दोनों के अल्टीमेटली जो कर्म है, जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दोनों सेम करते हैं। ओके, दोनों के द्वारा किया गया जो कर्म होगा दोनों सेम तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेथोडोलॉजी सेम होती है, मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि दोनों को करने का जो तरीका होता है, जो विधि है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, दैट्स वाई इसको शास्त्रों में थोड़ा सा अलग बताया गया है कवल और गंडूश का। ओके, बाकी अदरवाइज दोनों के द्वारा परफॉर्म किया गया जो फंक्शन रहेगा ना, दैट विल बी सेम। ओके, तो ये देखिए मैंने एक श्लोक आपके लिए यहाँ पे रखा है, कषाय तिक्तकाः शीताः क्वाथस्य मुख धावना। मुख धावना मतलब मुख में रखना या फिर मुख को धोना। मुख को धोना मतलब फेस को धोना मतलब नहीं, फेस को धोने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पानी से हम अपने माउथ के ऊपर जो डालते हैं ऐसा नहीं। मुख धावना मतलब जो हम माउथ के अंदर किसी लिक्विड को किसी द्रव्य को रखकर जो गरारे वगैरह लेते हैं ना, कुल्ला वगैरह जो हम बोलते हैं। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मुख धावना बोलते हैं। ओके, तो कषाय तिक्तकाः शीता क्वाथस्य मुख धावना। ओके, यानी कि कषाय यानी कि डिकॉक्शन वगैरह कषाय रस का होना चाहिए, तिक्त रस का होना चाहिए। जो शीतवीर्य वाले जो होते हैं, ओके, ऐसा पर्टिकुलरली रस वाले जो द्रव्य होंगे उनका क्वाथ वगैरह बनाकर जिससे हम मुख धावना करते हैं, यानी कि मुख में रखते हैं, उसको मुख में हिलाते हैं या फिर मुख में रखते हैं, वो डजेंट मैटर। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। ओके, चरक चिकित्सा स्थान में 26वें अध्याय में पर्टिकुलर श्लोक मेंशन है। ओके, 26वें अध्याय के 205 श्लोक वहाँ पे दिया गया। ओके, तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना के दौरान जो हम द्रव्य को अपने मुख में भरकर ओके उसको रख रहे हैं, तो मेनली वहाँ पे जो द्रव्य यूज़ करते हैं ना, वो या तो किसी भी द्रव्य का काढ़ा होगा। ओके, इट में भी द त्रिफला कषाय, इट में भी और वहाँ पे जो भी कुछ बहुत सारे कषाय वगैरह बताए जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे काढ़ा वगैरह हम ले सकते हैं। सेकेंडली हमारा स्वरस आता है। ओके, स्वरस मतलब किसी भी प्लांट का, किसी भी द्रव्य का खुद का सोर्स, खुद का स्वरस, खुद का जूस। ओके, यानी कि सपोज अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो वहाँ पे बहुत सारे स्वरस वगैरह बताए गए। ओके, तो आपने वासा का स्वरस देखा होगा। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वासा का स्वरस निकालते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो डिकॉक्शन मतलब काढ़ा हम ले सकते हैं, स्वरस यूज़ कर सकते हैं, कल्क का यूज़ कर सकते हैं, फांटे का यूज़ कर सकते हैं। फांटा मतलब क्या होता है, फांट ये हमारा पर्टिकुलरली पंचविद्या कषाय कल्पना के अंतर्गत ये सब आते हैं। ओके, तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली एक्सट्रैक्टेड बाय एरोमेटिक हर्ब। ओके, तो फांट मतलब क्या होता है, स्पेशली एक्सट्रैक्टेड बाय एरोमेटिक हर्ब, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फांट बोलते हैं। ओके, इसे हम शीत कषाय भी बोलते हैं। ओके, डिकॉक्शन जो होता है ये हम ऐसे द्रव्य का करते हैं जो अल्टीमेटली जो छाल वगैरह, पेड़ की छाल वगैरह होती है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिकॉक्शन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। ये जो फांट है ना, फांट जो इलायची वगैरह होती है, दो दालचीनी वगैरह होती है। ओके, जो नागकेशर वगैरह होता है, वहाँ पे जो हमारे चंदन वगैरह हैं, अगरू है। ओके, ये सभी जो शीतवीर्य वाले जो द्रव्य हैं, अलॉन्ग विद दैट ये हमारे क्या हैं, एरोमेटिक हर्ब है। ओके, यानी कि इनके अंदर बहुत ही प्लेजेंट स्मेल आता है। ओके, तो एरोमेटिक हर्ब का हम क्या करते हैं, काढ़ा वगैरह नहीं बनाते हैं, हम जस्ट उसका क्या करते हैं, जो भी हमारा एरोमेटिक हर्ब है उसको हम पानी के अंदर डालते हैं और आफ्टर सम टाइम उस पर्टिकुलर पानी को क्या करते हैं, उसका गरारे वगैरह लेते हैं, मुंह में उसको रखते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। ओके, तो इसी को अल्टीमेटली जो हमने लिक्विड प्रिपेयर किया बाय यूजिंग ऑफ एरोमेटिक हर्ब, इसी को हम क्या बोलते हैं, फांट बोलते हैं। ओके, तो प्रिपेयर्ड बाय कषाय एंड तिक्तरस हर्बल द्रव्य इज़ यूज्ड। ओके, तो डिकॉक्शन हम ले सकते हैं, या स्वरस यूज़ कर सकते हैं, या तो कल्क यूज़ कर सकते हैं, या तो फांट यूज़ कर सकते हैं, या तो वहाँ पे हम बहुत सारे अदर भी यूज़ कर सकते हैं, सच एज वहाँ पे हम मेनली जो हमारा रहता है, मैंने उसकी लिस्टिंग नेक्स्ट स्लाइड में किया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे पहले वेरियस जो लेसन है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ। तो ये टाइप बताएगा, मैं आपको बताऊँगा टाइप जब डिस्कस करूँगा। तो अल्टीमेटली आपको बस इतना याद रखना है, ये स्लाइड में जाते हैं हम, आपको ये इतना याद रखना है कि हम पर्टिकुलरली काढ़ा हम ले सकते हैं अपने मुख में भरकर मुख में रखने के लिए। ओके, काढ़ा ले सकते हैं, फांट ले सकते हैं, स्वरस ले सकते हैं, या तो हम वहाँ पे तेल वगैरह होते हैं ना, तिल का तेल हो गया हमारा, वहाँ पे सरसों तेल हो गया हमारा। ओके, वहाँ पे हमारे जो सेंग तेल होते हैं। ओके, तो जितने भी ऐसे भी हमारे रहते हैं वहाँ पे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि तेल को हम भरकर मुँह के अंदर, ओके, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, उतने क्वांटिटी में हम पर्टिकुलरली मुंह के अंदर उसको रखते हैं, मुंह के अंदर उसको भरते हैं। ओके, यानी कि 2 to 3 ऐसा कुछ स्पून वगैरह रहता है। ओके, तो उतनी क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, उसको मुख में डालकर, मुंह में डालकर उसको क्या करते हैं, उसको
रखते हैं। ओके, तो या तो आइदर रखते हैं या तो उसको हिलाते हैं। ओके, तो अगर उसको दैट पर्टिकुलर लिक्विड को अगर हम मुख में रखकर उसको हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसको वहाँ पे कवल गंडूश वगैरह में उसको भेद करते हैं। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। आपको बस इतना याद रखना है कि जो द्रव्य हम यूज़ करने वाले हैं अपने मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में, वो हमारा या तो काढ़ा हो सकता है, या तो स्वरस हो सकता है, या तो हमारा वहाँ पे फांट वगैरह हो सकता है, या तो जो मैंने आपको बताया तेल हो सकता है, या तो मेडिकेटेड तेल हो सकता है। मेडिकेटेड तेल बट हम जैसे कि तिल का तेल हो गया, या फिर आपने राई तेल वगैरह सुना होगा, या तो आपने सेंग तेल वगैरह सुना होगा। ओके, तो नॉर्मली ये तो प्लेन तेल है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, ऑयल बोल रहे हैं। मेडिकेटेड ऑयल ऐसे होते हैं कि इस तेल के थ्रू, ओके, इस तेल में हम क्या करते हैं, इस तेल के थ्रू हम क्या करते हैं, वहाँ पे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन वगैरह, मतलब जो भी तिल का तेल है, राई का तेल है, ओके, इनमें हम क्या करते हैं, द्रव्य को कंबाइन करके द्रव्य के जो कंटेंट है ना तेल में निकाल लेते हैं, और उस पर्टिकुलर तेल को क्या करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं। ओके, तो उसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम ऑयल का भी, अलोन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो द्रव्य होगा जो हम मुख में रखने वाले हैं, वो तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे हम वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि प्लेन वाटर, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ओके, तो वाटर, ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल, कषाय, फांट, स्वरस, कल्क, वॉट एवर वी कैन प्लेस इन टू अवर माउथ। ओके, तो प्रिपेयर बाय कषाय वगैरह, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना बोलते हैं। ओके, तो मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का जो मेन यूज़ बताया गया है, कवल और गंडूश, दो प्रकार इनके बताए गए, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत सारे रोगों में इनका यूज़ किया जाता है, दैट इज समथिंग मुखगत रोग, नेत्रगत रोग, नासागत रोग, मन्यागत रोग और कर्णगत रोग। ओके, तो अल्सर जैसे कंडीशन, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, अरुचि जो कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अरुचि बोलते हैं। तो मुखगत रोग में ये सभी हम नॉट ओनली विद दैट मुखगत रोग, मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया मैंने, तो मेनली विशेषतः इसका मुखगत रोगों के लिए हम मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अलॉन्ग विद दैट जो यहाँ पे बताया गया है, इनका भी ठीक करने के लिए, इनको भी क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार का द्रव्य अंदर रखकर, मुख के अंदर रखकर इन सभी जो डिसीज़ है, इन सभी विकारों का भी शमन कर सकते हैं। ओके, नेत्रगत रोग नथिंग बट नेत्र अभिसंध है, कंजक्टिवाइटिस जिसे हम बोलते हैं, नेत्रशूल है, विजन प्रॉब्लम है। ओके, नासागत रोगों में सपोज वहाँ पे कॉमन कोल्ड वगैरह है। ओके, राइनिटीज़ है, साइनोसाइटिस है। ओके, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ योर म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। ओके, तो ये सभी कंडीशन में जहाँ पे नासागत रोग, नासा से बहुत पानी वगैरह निकलने लगता है, नासा में ऐसा, नासा जो होती है बहुत ऐसे जाडेदार फीलिंग आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाक ऐसा जम गया, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, तो वो सभी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का यूज़ कर सकते हैं। ओके, मन्यागत रोगों में जैसे कि सर्वाइकल एलडी है, ओके, थ्रोट इन्फेक्शन है, वहाँ पे स्वर भेद हो जाता है। ओके, स्वर भेद दैट नथिंग बट गले में खराश वगैरह रहती है। ओके, तो ये सभी को हम क्या करते हैं, उनका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का यूज़ करते हैं। ओके, कर्णगत रोगों में अगर कर्णशूल है, कर्णपुय है, पुय मतलब वहाँ पे जो पस होता है वो बाहर निकलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्णपुय बोलते हैं। ओके, तो कर्णशूल, कर्णपुय जैसे रोगों में भी क्या करते हैं, हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट टाइप है मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गंडूश बोलते हैं। अभी मैंने क्या बोला आपको कि मुख में हम द्रव भरकर कुछ समय तक रखते हैं। ओके, तो द्रव्य भरकर हमें मुख को हिलाए बिना उस पर्टिकुलर कुछ समय तक रखना है, या फिर मुख में रखकर उसको हिलाकर कुछ समय तक उसको हिलाते रखना है। ओके, ये दोनों में आपको डिफरेंस रखना है। तो यही डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने दो प्रकार को डिवाइड किया अपने मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना को। पहला हमारा गंडूश, दूसरा हमारा कवल रहता है। ओके, असंचार्या तु या मात्रा गंडूशः सह प्रकृतितः। ओके, असंचार्या तु या मात्रा गंडूशः सह प्रकृतितः। ओके, मतलब अगर आपने कोई द्रव्य अगर रखा है, कोई लिक्विड द्रव्य आपने मुख में भरकर उसको रखा है, और आपने उसको ऐसा कुछ समय तक आपने रखा है बिना मुख में हिलाए। ओके, यानी कि असंचार्या। ओके, दैट नथिंग बट फिलिंग ऑफ लिक्विड द्रव्य में भी डिकॉक्शन, फांट, गोमूत्र जो भी है, मेडिकेटेड ऑयल, घृत, और मेडिकेटेड ऑयल भी हो सकता है या फिर मेडिकेटेड घृत भी हो सकता है। ओके, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे द्रव्य सिद्ध, हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य सिद्ध हम तेल का प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं, या फिर द्रव्य सिद्ध हम वहाँ पे घृत का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड घृत बोलते हैं। ओके, तो दोनों का इस्तेमाल हम पर्टिकुलरली अपने मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना के दौरान कर सकते हैं। ओके, या फिर वहाँ पे हम अलोन लुकवार्म वाटर, ओके, दैट नथिंग बट थोड़ा सा गर्म हुआ जो जल होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन विच नो फर्दर मूवमेंट ऑफ माउथ शुड बी हैपन। ओके, तो माउथ में इतना आपको द्रव्य रखना है कि आप मुख में उसको हिला ना पाओ। ओके,
मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अगेन उसको सुनिए ध्यान से। मुख में आपको इतना वाटर रखना है, सॉरी, मुख में आपको इतना द्रव रखना है ताकि मुख आपका हिले ना। ओके, यू हैव टू फिल योर माउथ विथ अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द्रव, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन योर माउथ। ओके, वेयर सपोज योर माउथ शुड नॉट मूव। ओके, दैट इज नथिंग बट द गंडूश, इसे हम गंडूश बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ गंडूश थेरेपी। असंचारी अवस्था ऑफ मुख कल्पना, सॉरी, असंचारी अवस्था ऑफ मुख कल्पना इज नथिंग बट अवर गंडूश। ओके, तो जहाँ पे लिक्विड को हम मुख में रखकर इतना भर लेते हैं अपने मुख में ताकि मुख हिले ही ना। ओके, और कुछ समय तक हम उसको रखते हैं। ओके, मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताऊंगा कि मुख में रखने के बाद कितने समय तक हमें रखना है, और अगर समय नहीं पता है तो कुछ स्टेज होगी। ओके, कुछ आपको फीलिंग होगा, कुछ तो होगा, ताकि हमें पता चलेगा कि यस, जो कर्म करना था वो पर्टिकुलर द्रव्य, वो पर्टिकुलर लिक्विड वो कर लिया है उसने। ओके, तो कुछ ऐसा कंडीशन होगा, वो मैं आपको फर्दर स्लाइड बताऊंगा। ओके, उसके अंदर बताऊंगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गंडूश बोलते हैं। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल दिया है कि वहाँ पे मैं फर्दर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगा कि कवल और गंडूश में वहाँ पे डिफरेंस वगैरह क्या होता है। ओके, तो उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कवल और गंडूश का डिफरेंस बताने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि कवल में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा द्रव्य लेते हैं ताकि मुख में हम उसको हिला सकें। ओके, और गंडूश में हम क्या करते हैं, गंडूश में हम वहाँ पे कवल मतलब वहाँ पे जो गरारा वगैरह बोलते हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कवल वगैरह बोलते हैं। ओके, लेकिन गंडूश में हम क्या करते हैं, गंडूश में इतना द्रव्य आपको रखना है कि मुख आपका हिले ही ना। ओके, आप समझ सकते हो। तो आपको डिफरेंस थोड़ा सा आपके माइंड में हो ही गया रहेगा कि यस, अगर मैंने 50 ml इसके अंदर लिया है तो आई हैव टू टेक हियर 80 ml या 90 ml अप्रॉक्स। ओके, अगर आप 50 ml यहाँ पे लिए हो, यहाँ पे भी 50 ml लिए हो, तो योर माउथ विल नॉट बी क्लोज प्रॉपरली। ओके, और आपके वहाँ पे माउथ में वो पर्टिकुलर जो द्रव्य होगा ना वो हिलेगा। ओके, वहाँ पे वो मूवमेंट करेगा। तो सो दैट उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने पूरे माउथ को भर लेते हैं। ओके, और बाद में अपने लिप्स के थ्रू पूरे माउथ को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो द्रव्य बाहर ना निकले। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गंडूश बोलते हैं। तो कवल में जो द्रव्य की मात्रा होती है वो कम होती है कंपेयर टू आवर गंडूश, और गंडूश में मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू आवर कवल। ओके, तो गंडूश में वी हैव टू फिल एंड बाद में उसको होल्ड करना है, उसको रुकाना है, उसको मतलब उसको कुछ समय तक होल्ड करके रखना है, यानी कि उसको बिना हिलाए उसको होल्ड करना है, बिना हिलाए उसको क्या करना है, एज इट इज वी हैव टू प्लेस इट। ओके, ये देखिए यहाँ पे कवल में क्या लिखा है, स्विच लिखा हुआ है, इसको हमें कंटिन्यूस को मूवमेंट करना है। ओके, तो अल्टीमेटली गंडूश के 4 प्रकार बताए जाते हैं, स्नेहिक गंडूश, समन गंडूश, शोधन गंडूश और रोपण गंडूश। ओके, एक एक प्रकार मैं आपको बताता हूँ। कवल के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, स्नेहिक कवल, शमन कवल, शोधन कवल और रोपण कवल। आप अगर ये टाइप पढ़ लेते हो तो अल्टीमेटली कवल का जो टाइप है वो भी आप कंटिन्यूसली आप पढ़ गए रहोगे, या फिर आप पढ़ लोगे। ओके, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर 4 टाइप ओके ऑफ गंडूश। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि गंडूश और जो कवल है दोनों का फंक्शन एक ही होने वाला है। बस मैंने आपको जो विधि बताई कि एक में मुख में भर कर रखते हैं, एक में मुख हम मूवमेंट करते रखते हैं। जैसे हम गरारा वगैरह बोलते हैं ना, कि वहाँ पे हम सुबह उठ के थोड़ा सा कुल्ला वगैरह जो हम बोलते हैं, गरारा वगैरह जो बोलते हैं। ओके, ये सब आम तौर पे इसे हम बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो हमारा कवल होता है आयुर्वेद में। गंडूश में मूवमेंट शुड नॉट बी हैपन। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, गंडूश बोलते हैं। ओके, तो स्नेहिक गंडूश में जो मधुर अम्ल लवण के जो द्रव्य होते हैं ना, ओके, यानी कि जो अल्टीमेटली हमारे जो मधुर अम्ल लवण के जो रस वाले जो द्रव्य होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्नेहिक गंडूश। यानी कि स्नेहिक गंडूश उसे हम बोलेंगे जहाँ पे हम स्नेह का यूज़ करेंगे। ओके, स्नेह मतलब जो मेडिकेटेड ऑयल होगा या फिर मेडिकेटेड जो घृत होगा, वहाँ पे अगर हम गंडूश को परफॉर्म करने के लिए ऐसा द्रव्य हमें लेना है वो स्नेह हो, स्नेह मतलब वो ऑयल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्नेहिक गंडूश बोलेंगे। ओके, तो बाय कीपिंग मेडिकेटेड ऑयल और घृत जो कि स्नेह होते हैं, ऑयल मतलब वो क्या होते हैं, वो अनकोटिश रहते हैं, यानी कि वो स्नेह है। ओके, तो स्नेह द्रव्य को जो हम लेते हैं अपने मुख में रखने के लिए, ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेहिक गंडूश बोलते हैं। ओके, तो टिल सिक्रेशन फ्रॉम आइज और नोज नॉट कम्स। ओके, गंडूश में मैंने आपको एक बताया था, अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, मैंने आपको बताया था उसका आंसर
कि गंडूस अल्टीमेटली हम कुछ स्पेसिफिक टाइम तक रखते हैं ताकि वहाँ पे उसका जो काम उसको करना है वो अपना काम कर लेगा, वो जो पर्टिकुलर जो द्रव्य होगा वो अपना काम कर लेगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कब तक हमें रखना है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि कब तक हमें रखना है, हमें कोई आप सिम्टम्स तो बताओ, कोई कुछ इंडिकेशन तो बताओ ताकि हम उसको बाद में थ्रो आउट करें। ओके, तो उसका इंडिकेशन यही है कि आप माउथ में भर लो जब तक आपके आँखों से आंसू वगैरह ना आए, नाक से जो पानी के सिग्रेशन, वाटर के सिग्रेशन वगैरह ना आए, आपको तब तक उसको भर के रखना है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसा गंडूस जहाँ पे आप ऑयल वगैरह यूज़ करते हो, मेडिकेटेड ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर अलोन ऑयल यूज़ कर अलोन ऑयल यूज़ करते हो। ओके, या फिर मेडिकेटेड ऑयल जो यूज़ करते हो, दोनों के केस में जो अल्टीमेटली जो द्रव्य हम ले रहे हैं, ओके, वो आपको इतना रखना है ताकि सिक्रेशन फ्रॉम आइज और नोज आपके थ्रू आए। ओके, शमन गंडूस में क्या होता है, जो द्रव्य हम मधुर और शीतवीर्य से प्रिपेयर करते हैं। ओके, शीतवीर्य एंड मधुर रसात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया जो हमारा द्रव्य होगा, जो लिक्विड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, शमन गंडूस बोलेंगे। ओके, तो जो शमन गंडूस होता है वो हेल्प इन प्रिवेंटिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ पित्तज विकार। शमन गंडूस जो होता है वो पित्तज विकारों के लिए यूज़ किया जाता है। स्नेहिक गंडूस जो होता है हमारा वातज विकारों के लिए ठीक किया जाता है। ओके, वातज विकार दंडनिक बट अगर तालु सोच मुंह में हो गया है, यानी कि बहुत हमारा माउथ जो है वो मतलब ऐसा होता है कि ना सूख हो गया है बहुत, मेरा मुंह मेरा माउथ जो है वो पूरा ड्राई हो गया है। तो ड्राई हो गया दैट नथिंग बट रुक्षता बढ़ गई है। तो रुक्षता को हील करने के लिए वातज विकार ऑफ माउथ, ओके, उनको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नेहिक गंडूस का उपयोग करते हैं। शमन गंडूस पित्तज विकारों के लिए किया जाता है। शमन गंडूस में हम मधुर रसात्मक और शीतवीर्य वाले जो द्रव्य होते हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया जो हमारा फांट होता है ना, उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो उनका एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे दिया है, चंदन का जो काढ़ा होता है, अगरू का जो तेल है, ये सभी हम क्या करते हैं यहाँ पे शमन गंडूस में यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे भी अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तेल मेंशन हुआ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था स्नेहिक गंडूस में कि जो मधुर रस वाले जो द्रव्य होंगे, जो हमारा वहाँ पे अम्ल रस वगैरह जो होगा, ओके, तो उससे प्रिपेयर का जो हमारा मेडिकेटेड जो ऑयल होता है उसका हम यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन ये जो मेडिकेटेड ऑयल जो हमारा अगरू है, ओके, अगरू का जो तेल है, यहाँ पे अभी आप अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन कि अगरू का तेल मैंने स्नेहिक गंडूस में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगरू का जो तेल होता है ना वो गर्म होता है। ओके, अगरू का जो तेल होता है ना वो शीतवीर्यात्मक रहता है, एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग आवर अगरू। ओके, तो फॉर दैट शमन गंडूस मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो पित्तज विकारों को ठीक करने के लिए जो हम गंडूस कल्पना करते हैं, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, शमन गंडूस बोलते हैं। और शमन गंडूस मधुर रसात्मक और शीत वीर्यात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं उनसे प्रिपेयर का जो काढ़ा होता है, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे शमन गंडूस बोलते हैं। ओके, तो चंदन जो होता है हमारा तिक्त रस का होता है, शीतवीर्य होता है, दैट्स वाई इससे प्रिपेयर का जो काढ़ा होगा हमारा, इनका हम यूज़ करते हैं अपने शमन गंडूस में। शोधन गंडूस में कफज विकारों के लिए शोधन गंडूस किया जाता है, जो कि कटु तिक्त कषाय रस के द्वारा जो प्रिपेयर किया जो काढ़ा होता है ना, तो कटु तिक्त कषाय के कटु तिक्त कषाय वाले जो द्रव्य हैं, उन जो द्रव्य के रस हैं उनके पर्टिकुलर द्रव्य से प्रिपेयर किया जो काढ़ा होगा, उस पर्टिकुलर काढ़े से हमें क्या करना है, अपने को गंडूस करना है। ओके, तो टू हेल फॉर ऑल काइंड ऑफ कफज विकार। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शोधन गंडूस बोलते हैं। हमारा जो रोपण गंडूस है ना, ये अल्टीमेटली ये रैंडमली वी कैन यूज़ द वट एवर रस वी वांट। ओके, यानी कि आप वहाँ पे मधुर रस भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप लवण रस भी यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे अल्टीमेटली अपने जो अपने कट्टू तिक्त कषाय वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इट डजेंट मैटर, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रोपण गंडूस मतलब ये होता है कि मुख में अगर कोई रोपण वगैरह हो गया, अल्सर वगैरह हो चुका है, ओके, तो उसको ठीक करने के लिए जो हम द्रव्य को प्रिपेयर करते हैं, काढ़ा वगैरह जो प्रिपेयर करते हैं, तिक्त रस का जो होता है मेनली और मधुर रस का जो होता है, ओके, उनके द्वारा जो प्रिपेयर का जो काढ़ा होगा उसका हम यूज़ करते हैं अपने रोपण गंडूस में। रोपण गंडूस इज द प्रेजेंस उन्स इन आवर अल्टीमेटली माउथ। ओके, तो स्नेहिक गंडूस हमारे वातज विकारों के लिए, शमन गंडूस हमारे पित्तज विकारों के लिए, शोधन गंडूस जो हमारा होता है हमारा पर्टिकुलरली कफज विकारों के लिए, और रोपण गंडूस जो होता है हमारा रोपण यानी कि घाव वगैरह को ठीक करने के लिए, ऊँट वगैरह को ठीक करने के लिए किया जाता है। ओके, ये जो एग्जाम्पल हमें बताया गया है, तिल नील उत्पलम सर्पी ही शर्करा क्षीरम एवच स छौद्रो हनुवक्त्रस्त्रो गंडूशो दाह नाशन। ओके, तिला नील उत्पलम सर्पी ही शर्करा क्षीरम एवच,
ये सभी क्या है, ये घटक द्रव्य बताए गए हमारे तिल आदि गंडूश को बनाने के लिए। ओके, तिल आदि गंडूश को बनाने के लिए, जो कि एक तेल की प्रिपरेशन है, इनको बनाने के लिए, जो कि हमारे वक्तस्त्रो गंडूशो दहन आसन, ओके, मुख में बहुत जलन हो रही है उनको शांत करने के लिए हमारा तिल आदि गंडूश का उपयोग किया जाता है। ओके, और अल्टीमेटली उनको तिल आदि गंडूश को प्रिपेयर करने के लिए सभी क्या है, इसके घटक द्रव्य है। तो तिल आदि गंडूश में पहला जो घटक द्रव्य है तिल है, देन नील उत्पलम, जो नील उत्पलम मतलब हमारा जो नीला जो कमल है। ओके, सर्पी मतलब होता है हमारा घी और जो है, ओके, शर्करा मतलब होता है हमारा शक्कर, खीर मतलब होता है दूध। ओके, और जो हमारा क्या है छौद्रो, छौद्रो मतलब मधु। ओके, तो इनके द्वारा जो प्रिपेयर किया जो हमारा तेल होगा ना, हम तेलों में ये सभी लिक्विड, ये सभी चीज़ों को डालते हैं। ओके, और ये सभी चीज़ों को डालने के बाद ये सभी चीज़ों के जो कंटेंट होंगे ना वो तेल में आ जाते हैं, और उस पर्टिकुलर तेल को हम छान कर जो तेल आपको मिला उस पर्टिकुलर तेल से हम क्या करते हैं, गंडूश करते हैं। ओके, और वो जो गंडूश होगा ना, वो मुख में जो जलन है उसको वो शांत करता है। तो अल्टीमेटली तिल आदि गंडूश इज यूज फॉर द मुख के जलन के लिए। ओके, वक्त मतलब होता है मुख। ओके, तो वक्तस्त्रों मुख में स्थित जो दाह है उनको शांत करने के लिए हमारा तिल आदि गंडूश वो उपयोग में होता है। ओके, प्रक्षेप द्रव्य की अगर बात करें, गंडूश की जो प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा की अगर बात करें तो एक कुल बताया गया है। ओके, एडिशन ऑफ प्रक्षेप द्रव्य। तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि नॉट, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते होंगे। ओके, ड्यू टू वहाँ पे जो उनके पास कुछ लोगों के पास नहीं रहते हैं। ओके, दे डो नॉट हैव दैट मच पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ओके, ताकि वो सिर्फ मुख में तेल को रख के बाद में उसको थ्रो आउट करें। ओके, तो वो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, दैट नथिंग बट वो आइदर वहाँ पे लुकोम वाटर यूज़ करते हैं या तो वो अदर द्रव्य का यूज़ करते हैं। ओके, मेनली कुछ लोग वहाँ पे जो गर्म किया हुआ जो पानी होता है ना, जो जल होता है, उसी को मेनली ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर द्रव्य को नॉट ओनली, यानी कि जो द्रव्य हम लिक्विड जो लिक्वम वाटर जो हमारा ले रहे हैं, तो प्लेन ना लेते हुए उसका कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें त्रिकटु का चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण मिलाकर में उसको घोलने के बाद, ओके, देन क्या करते हैं वो मुख में उसको रखते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग का तरीका अलग अलग होता है। जो कुछ लोग होते हैं तेल को भर के मेडिकेटेड ऑयल या फिर ऑयल को वहाँ पे रखते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल पुलिंग थेरेपी बोलते हैं मेनली, और ज़्यादातर लोग यही फॉलो करते हैं। हमारा जो सेकंड है वहाँ पे हम कषाय वगैरह भी रख सकते हैं, काढ़ा वगैरह भी रख सकते हैं। वहाँ पे हम अल्टीमेटली जो खाली यानी कि सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, गर्म पानी होना चाहिए। ओके, और गर्म पानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ चूर्ण वगैरह मिलाकर उस पर्टिकुलर पानी को अपने मुख में रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं। तो वो कितना क्वांटिटी होना चाहिए उसको बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एडिशन ऑफ प्रक्षेप द्रव्य इन प्रिपेयर गंडूश द्रव्य इज नथिंग बट आवर 6 ग्राम। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक कोलो बोलते हैं। ओके, तो यूजेस की अगर बात करें तो रस परिवर्तन मतलब लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। ओके, तो वहाँ पे हम पर्टिकुलरली गंडूश का उपयोग करते हैं। क्लीन्स द टंग, ओके, जीभ को वो साफ करता है। टू स्टॉप द एक्सेस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, बहुत सारे लोगों को प्रसेक की प्रॉब्लम होती है। ओके, एक्सेस सलाइवेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के लिए गंडूश का रेगुलरली यूज़ किया जाता है। ओके, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टीथ, ओके, दंतगत रोगों के लिए अल्टीमेटली हमारा गंडूश बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही वहाँ पे कारगिल साबित हुआ है। ओके, दंत हर्षता में भी अल्टीमेटली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ओके, दंत हर्षता मतलब टिगलिंग सेंसेशन ऑफ योर टीथ। ओके, तो आप कुछ भी अगर लेते हो तो टीथ में ऐसा कुछ टिगलिंग वगैरह लगता है। ओके, दांत खट्टे वगैरह लगने हमेशा लगते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दंत हर्षता बोलते हैं। तो उनको भी ठीक करने के लिए हम गंडूश का उपयोग करते हैं। ओके, हमारा जो सेकंड टाइप है मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कवल बोलते हैं। और जो गरारे वगैरह जो हम लेते हैं, गार्गल वगैरह लेते हैं, ये हमारे कवल ही होते हैं। ओके, तो मुख संचार्यते या तो मात्रा सा कवल स्मृतम। ओके, मुखम संचार्यते या तो मात्रा सा कवल स्मृतम। आपको इतना द्रव्य लेना है ताकि आप मुख हिला सको। ओके, द क्वांटिटी ऑफ द्रव्य यू हैव टू टेक, दैट मच क्वांटिटी ऑफ द्रव्य यू हैव टू टेक, द माउथ योर द पर्टिकुलर माउथ शुड बी योर इन मोशन। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे कवल बोलते हैं। ओके, तो माउथ शुड बी मोबालाइज, माउथ शुड बी मूवमेंट। ओके, तो माउथ शुड हैव अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मूवमेंट, उतना द्रव्य आपको लेना है। ऐसा द्रव्य नहीं लेना है जैसे गंडूश में हमने लिया था कि पूरा मुख में भर लिया और बाद में मुख को हिलाएंगे। तो मुख को हिलाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो लिप्स से जो हमने माउथ को पैक किया है, लिप्स विल सेपरेट। ओके, लिप्स विल सेपरेट आउट, और अल्टीमेटली जो हमने द्रव्य लिया है ना वो बाहर निकलता है। ओके, ये प्रैक्टिकली है
you can perform it okay in your home. तो अल्टीमेटली द्रव्य आपको इतना लेना है. वहाँ पे अगेन ये इट मे बी एनीथिंग, मेडिकेटेड ऑयल, कषाय, वाटर, लुकम वाटर, वॉटेवर, वाटर में चूर्ण वगैरह मिलाकर वॉटेवर. ओके, बट यहाँ पे इतना द्रव्य लेना है ताकि आपका मुख हिल सके. ओके, वो मूवमेंट शो हो सके. एज पर आचार्य शारंगधर, कवल शुड बी डन विथ कल्क ओनली. आचार्य शारंगधर जी बोलते हैं कि कवल को करने के लिए हमें कल्क का मेनली यूज़ करते हैं. कल्क का मतलब होता है पेस्ट. ओके, तो पेस्ट में कुछ द्रव्य वगैरह मिलाकर हम अल्टीमेटली मुख में भरना चाहिए, ऐसा आचार्य शारंगधर जी बोल रहे हैं. ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है. आपको बस डिफरेंस पॉइंट मतलब कवल और गंडूस को डिफरेंस बताने के लिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि आचार्य शारंगधर जी ने कवल को करने के लिए कल्क का प्रावधान किया है. ओके, और उन्होंने जो गंडूस के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया. ओके, जैसे एक पॉइंट होगा इन द योर डिफरेंस पॉइंट इन द अंदर कवल और गंडूस. ओके, तो अगेन यहाँ पे 4 प्रकार बताए, जैसे मैंने आपको बताया. स्नेही कवल वातज विकारों के लिए ठीक किया जाता है. तालु शोष, मुख शोष जो है. शमन कवल पित्तज विकारों में, दैट नथिंग बट अल्सर वगैरह है तो उनको ठीक करने के लिए किया जाता है. शोधन कवल कफज विकारों के लिए, दैट नथिंग बट शिरः शूल है, शिरः जाड्यता है, हमारी जो टंग है वो बहुत स्टीफ हो गई है. ओके, उन सभी कंडीशन में हम शोधन कवल का उपयोग करते हैं. शोधन कवल बनाने के लिए जो द्रव्य यूज़ होगा, हमारे कटु तिक्त कषाय वाले जो रस वाले जो द्रव्य होंगे उनका हम यूज़ करते हैं. शमन कवल बनाने के लिए जो द्रव्य का यूज़ हम करने वाले वो मधुर रस वहाँ पे शीत वीरात्मक होते हैं. ओके, रोपण कवल में क्या होता है? रोपण कवल में टू हील प्रेजेंट वुंड्स और वर्ण इन द माउथ, जैसे मैंने आपको बताया ग्लोसाइटिस और अल्सर वगैरह जो है. ओके, वहाँ पे फूरो टंग भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है डिप्रेशन सीन इन योर टंग. ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे रोपण कवल का यूज़ करते हैं. ओके, तो रोपण कवल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मुख में अगर कोई घाव वगैरह होगा, ओके, वो उसको इंटरनली हील करता है. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोपण कवल बोलते हैं. सॉरी, तो रोपण कवल कवल का जो एग्जाम्पल दिया गया मातुलुंगादि कवल बताया गया है. मातुलुंगादि कवल केशरम मातुलुंगस्य सैंधवम उष्णम संयुक्तम हनु आत कवलतो जाड्यम अरुचि कफ वातजम. ओके, तो जाड्य, अरुचि, ओके, और कफ वातज विकारों में मातुलुंगादि कवल का यूज़ किया जाता है. तो द्रव्य प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग मातुलुंग, केशर, सांदो लवण और मरीच. ओके, तो अल्टीमेटली इसी को हम क्या बोलते हैं, मातुलुंगादि कवल बोलते हैं. ओके, तो विच हेल्प इन द प्रॉब्लम ऑफ जाड्यता और स्टीफनेस. ओके, एंड विच हेल्प इन द वात कफज विकार ऑफ माउथ. ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, मातुलुंगादि कवल बोलते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. केशरम मातुलुंगस्य सैंधवम उष्णम संयुक्तम हनुवात कवलतो जाड्यम अरुचिम कफ वातजम. ओके, शारंगधर संहिता उत्तर खंड में पर्टिकुलर ये श्लोक लिया गया है. ऐसा द्रव्य आपको प्रिपेयर करना है जो कि मातुलुंग के केशर से प्रिपेयर किया होगा, सैंधव लवण से प्रिपेयर किया होगा. ओके, आपका वहाँ पे मरीच से यूज़ किया होगा. ओके, क्योंकि सैंधव लवण उष्ण मतलब क्या होता है वहाँ पे मरीच. ओके, और अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर द्रव्य को आपको रखकर आपको माउथ में रखना है. ओके, और बाद में उसको मूवमेंट करना है, उसको हिलाना है. ओके, विच हेल्प इन द जाड्यता, जैसे कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है. इसकी जो प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा है वहाँ पे 1 कर्ष बताया गया. ओके, तो प्रक्षेप द्रव्य क्यों नेसेसरी मैंने आपको बताया. कुछ लोगों को सिर्फ काढ़ा लेने की आदत होती है, कुछ लोगों को काढ़े के साथ कुछ चूर्ण मिलाने की आदत होती है, कुछ लोग पानी लेते हैं, ऐसा गंडूस पर्पस, ऐसा कवल पर्पस. तो वहाँ पे अलोन वाटर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलोन वाटर से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ चूर्ण वगैरह लेना पड़ता है. ओके, तो आयुर्वेदिक जो औषधि जो चूर्ण होती है इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कुछ लोगों को लेना पड़ता है. ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं. तो कितना लेना रहता है हमें कवल के लिए, 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम लेना पड़ता है, यानी कि डबल ऑफ द गंडूस. ओके, तो कैन बी ये स्टार्ट कर सकते हैं हम 5 साल के बाद, हम कंटिन्यू कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं. और शिरा प्रदेश एक्सेप्ट आई इज नीड टू बी डू. ओके, यानी कि कवल और गंडूस को करने से पहले हमें माइल्ड फर्मेंटेशन जरूरी होता है. और माइल्ड फर्मेंटेशन करने के पहले, ओके, माइल्ड फर्मेंटेशन पहले करने के लिए आपको आपका जो आईज है ना उसको कवर करके रखना पड़ेगा. ओके, क्योंकि वो माइल्ड हमारा डेलिकेट सॉफ्ट पार्ट है. तो प्रियोर टू यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर मुख्य प्रयोगार्थ कल्पना माइल्ड फर्मेंटेशन. ओके, थोड़ा सा स्वेदन वगैरह देते हैं. ओके, तो टाइम पीरियड क्या बताया गया है, कब तक हमें रखना है. तो 5 से 6 या 7 बार आपको कंटिन्यू सेम प्रोसीजर करना है. लेकिन कब तक रखना है. ओके, तो कफ पूर्ण आस्यता, जब तक आपका ऐसा लगता है, फील होता है अंदर की पूरा मुख जो है हमारा पूरा कफ से भर गया है. ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कफ पूर्ण आस्यता बोलते हैं. तो टिल द माउथ नॉट फिल योर द कफ. ओके, टिल द माउथ नॉट फिल विथ कफ
इसी को हम क्या बोलते हैं, कफपूर्ण आस्यता बोलते हैं। अनटिल एंड अनलेस सिक्रेशन नॉट स्टार्टेड फ्रॉम नोज एंड नेक, सॉरी नोज एंड आइज, इसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे सिक्रेशन जो है आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, आपको तब तक उसको बनाए रखना है, तब तक आपको उसको प्लेस करके आपके माउथ में रखना है। ओके, जैसी ही सिक्रेशन अगर स्टार्ट होती है, यानी कि आपका द्रव्य आपका उसने अपना काम कर दिया और आप अपना काम करिए, उसको कंटिन्यूसली थ्रो आउट करके उसको फेंक दीजिए। ओके, और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि कवल और गंडूस को करते समय आपका जो द्रव्य आप यूज़ कर रहे हैं ना, वो एक वहाँ पे जो ड्रॉप है वो आपके अंदर अगर नहीं जाना चाहिए। ओके, जाता है तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट प्रिवेंटिव मेजर है, नहीं जाना चाहिए। ओके, तो कवल एंड गंडूस हैज़ टू बी केप्ट इन माउथ फॉर गेटिंग देयर बेनिफिट, मैंने आपको बताया। तो दैट इज़ नथिंग बट फॉर अवर कवल और गंडूस। कवल और गंडूस क्या है, कवल और गंडूस के प्रकार क्या है, यूजेस क्या है। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द देयर डिफरेंस। ओके, तो कवल और गंडूस के डिफरेंस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप बाकी जो पोर्शन है आप कंप्लीट करते रहिए। स्टे हेल्थी, ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।